कंट्रोवर्सी की दुनिया में सब आगे है, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि रवि किशन की बात बुरी लग गई जया बच्चन को और फिर देखते ही देखते एक नई जंग छिड़ गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जिंदगी मिश्रा। आप देख रहे हैं नजर टुडे। भोजपुरी सुपरस्टार और सांसद रवि किशन ने 2021 में पार्लियामेंट बॉलीवुड में ड्रग्स के सेवन को लेकर एक बहस की थी। रवि ने कहा था कि इंडस्ट्री में लोगों को ड्रग्स का एडिक्शन है और ये बढ़ता ही जा रहा है, हमें इसे रोकना होगा। उनके इसी स्टेटमेंट पर वेटनर एक्ट्रेस और राज्यसभा सांसद जया बच्चन भड़क गई थी। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। अब रवि ने कहा है कि जया ने उनके स्टेटमेंट का मतलब गलत निकाला है। जया उनकी बिल्कुल माँ जैसी है और वे उनकी बहुत इज्जत करते हैं। ड्रग्स लेने वालों को जेल भेजना चाहिए। रवि आगे कहते हैं, सुशांत सिंह राजपूत केस में बात सामने आई कि बॉलीवुड का एक बड़ा धड़ा बड़े पैमाने पर ड्रग्स का सेवन करता है, साथ ही इसकी पैडलिंग भी करता है। इस मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कई लोगों को गिरफ्तार किया और कई बड़े सेलिब्रिटीज से पूछताछ भी की गई। उस वक्त रवि किशन ने संसद में ये मुद्दा उछाला था। उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड में ड्रग्स पैडलिंग काफ़ी बढ़ गई है। उन्होंने ये भी कहा था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और इस ड्रग्स कंज्यूम करने वाले लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। और फिर हुआ क्या कि इसी बात पर रवि के इस स्टेटमेंट पर जया बच्चन काफ़ी भड़क गई। फिर उन्होंने अगले दिन राज्यसभा में कहा, सिर्फ कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी वजह से आप पूरी इंडस्ट्री को बदनाम नहीं कर सकते। कल लोकसभा में हमारे एक मेंबर जिनका ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से ही है, मैं ये देखकर वाकई काफ़ी शर्मिंदा हो गई हूँ कि वो इंडस्ट्री के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जया ने बिना किसी का नाम लिए कंगना रनौत पर भी निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को इंडस्ट्री ने स्टार बनाया, आज वही इसे गटर बना रहे हैं। और इसके बाद हुआ यूं कि इस बात पर आगे रवि कहते हैं कि अगर उस थाली में ड्रग्स होगी तो छेद करता रहूंगा मैं और हर बार करूंगा। अब इस पूरे प्रकरण पर रवि किशन कहते हैं कि आपकी अदालत में बात करते हुए उन्होंने कहा, जया मैम मेरी माँ जैसी है और उन्होंने मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया था। उन्होंने शायद मेरा सवाल सही से नहीं सुना। मैं उन्हें एक माँ की तरह इज्जत करता हूँ और आज भी उनके पैर छूता हूँ। मैंने कहा था कि एक एक्टर के नाते हमें ड्रग्स से बचकर रहना चाहिए। मैं पाकिस्तान और अन्य देशों से नेपाल और पंजाब के रास्ते जो ड्रग्स लाया जा रहा है उस पर बात कर रहा था। हालांकि रवि ने कहा है कि अगर उस थाली में ड्रग्स होगी तो मैं उसमें हर बार छेद करता रहूंगा। सुशांत सिंह के निधन के बाद खुलकर सामने आया था ड्रग्स एंगल। ये ड्रग्स वाली बात तब सामने आई थी जब 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत का अचानक से निधन हो गया। पहली नज़र में मामला सुसाइड का लगा था, लेकिन बाद में मीडिया और विपक्षी दलों ने प्रवेश की वजह से इन मामलों की जांच सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई की अधिकारी रिपोर्ट में मौत की असल वजह सुसाइड ही बताया गया। सीबीआई जब इस मामले की जांच कर रही थी तब इसमें ड्रग्स का एंगल खुलकर सामने आया था। वैसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस मामले के बड़े पैमाने पर जांच की थी। जांच में ड्रग्स सिंडिकेट की बात भी सामने आई थी। इस ड्रग्स केस में सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती बुरी तरीके से फंसी थी। रिया पर खुद भी ड्रग्स लेने का और सुशांत को भी ड्रग्स देने का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा रिया पर सुशांत के घर वालों ने भी आरोप लगाते हुए कहा था कि वे सुशांत को मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करती है। रवि ने इस इंटरव्यू में आगे ये भी कहा कि जब वो सफलता के शीर्ष पर पहुंचे थे तो कुछ वक्त के लिए अहंकारी हो गए थे। वैसे तो अगर सफलता मिलती है तो उसका अच्छा और बुरा बेनिफिट हर कोई उठाता है, लेकिन इसी अहंकार की वजह से उनके हाथों से कई फिल्में निकल गई। रवि ने कहा, मैं दूध से नहाने लगा था, साथ ही गुलाब की पंखुड़ियों पर सोता था। मुझे लगता था कि एक्टर होने के लिए ये सब करना बेहद ज़रूरी है। लोग जब आपको अल पचिनो और रोबर्ट डी नीरो की फिल्म दिखाएंगे तो आपको लगेगा और आपको बोलेंगे कि एक्टर ऐसा ही करते हैं, तुम भी करो, तो आपको भी आपके माइंड में भी ये चीज़ आएगी और आप भी शायद ये ट्राई ज़रूर करेंगे।
वैसे ये नजर टुडे का स्पेशल प्रोग्राम है जहां हम आपको बॉलीवुड के चकाचौंध से हमेशा रूबरू कराएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, या फिर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।